जय हिंद। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट नंबर 5 है। तो यहाँ पर आज की जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, यूपी प्लस री एग्जाम में भी काफी प्रश्न पूछे गए थे। तो भविष्य के लिए आप यूपी प्लस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये क्लास जो प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न जो है वो सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर ये पूछे जा रहे हैं प्रश्न तो एसएससी, जीडी, सीजीएल सभी में पूछे जा रहे हैं। और देख सकते हैं आप लोग आज के आरआरबी, एनटीपीसी का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आपका, एक दो दिन में आपके फॉर्म ही भरने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3,000 रुपए थी। उन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% लाभ और 15% हानि पर बेच दिया, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम तो इसको प्रश्न को कैसे बिल्कुल सरल से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनकी प्रत्येक की कीमत 3,000 है, अर्थात प्रत्येक का सीपी कैसा हो गया यहाँ पर समान। तो प्रत्येक का सीपी कैसा हो गया यहाँ पर समान, बोला ना प्रत्येक को 3,000 रुपए में खरीदा, यानी प्रत्येक को उसने 3,000 रुपए में खरीदा। उसने पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया, तो हमने लिख दिया 10% लाभ। दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेच दिया। तीसरी वस्तु को उसने 15% हानि पर बेच दिया। कितने पर हानि पर? हानि। लाभ है तो प्लस, हानि है तो माइनस। क्लियर, तो ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो याद रखेंगे जब वस्तु के क्रय मूल्य अगर समान होता है, यानी प्रत्येक का क्रय मूल्य समान होता है, तो पहली वस्तु पे 10% लाभ है, दूसरी पे 5% लाभ है, तीसरी 15% हानि है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से। तो पहली पर कुल मिला के 10% लाभ, यहाँ 5, तो 10 और 5 15। यहाँ टोटल 2 वस्तुओं 15% का लाभ है और इधर 15% की हानि है। तो यहाँ 15% लाभ हुआ, इधर 15% हानि हो गया, तो रिजल्ट क्या रहा? 0%। तो यहाँ पे 0% रहा। कितनी वस्तुओं पर रहा? तो यहाँ 1, 2, 3 का भाग देंगे तो भी रिजल्ट क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको ना तो लाभ होगा ना ही हानि। तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मान लो यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसे यहाँ 10 और 5 15 और 15 में से 15 देखो 15% का लाभ है, 15% की हानि, रिजल्ट क्या रहा? 0। कितनी वस्तुओं पर? 3। तो भाग देना जरूरी है, 1, 2, 3। अगर 3 वस्तुएं 3 का भाग दें, भाग 0 में नहीं जाएगा, इसलिए आंसर 0% होगा। अगर कोई भी वैल्यू अगर यहाँ 6 बचती, माना कि यहाँ 6% बच जाते, तो 3, 2, 5 और 1 6, सॉरी 3 वस्तुएं 3 का भाग देंगे, कितना आएगा? 2% लाभ या हानि हो जाती। क्लियर। तो हम इसी प्रकार हम लोग एक और प्रश्न की ओर चलते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार के हम एक और प्रश्न को देखते हैं कि एक व्यक्ति ने 6,000 रुपए प्रत्येक में 3 वस्तुएं खरीदी, अर्थात प्रत्येक का आपके पास क्रय मूल्य कितना दिया आपको? सीपी दिया है कितना? 6,000 रुपए, यानी प्रत्येक को उसने 6,000 रुपए में खरीदा। और एक को उसने 15% लाभ पर, दूसरे को 12% लाभ पर और तीसरी को 15% हानि पर बेच दिया, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो हम लोग समझते हैं कि पहले को उसने 15% लाभ पर बेच दिया, लाभ है तो प्लस करेंगे। दूसरे को उसने कितने परसेंट लाभ पर? 12% लाभ पर बेच दिया, तो दूसरे को 12% लाभ तो प्लस, लाभ है प्लस करें और हानि है तो माइनस करेंगे। तीसरी वस्तु को उसने 15% हानि पर बेच दिया, तो हानि कितना करेंगे? माइनस। क्लियर। तो आपसे पूछा उसके द्वारा कुल अर्जित लाभ या प्रतिशत ज्ञात करें, तो यहाँ 6,000 का हम लोग उपयोग नहीं करने वाले हैं। तो पहली पे 15% लाभ, यहाँ 15% हानि, तो प्लस के 15 और माइनस के 15 हो जाएंगे कैंसिल। तो ओवरऑल बचा कितना? 12% का लाभ बचा। याद रखना यहाँ पर कितने परसेंट लाभ? 12% लाभ। लेकिन कितनी वस्तुओं पर? तो यहाँ वस्तुएं टोटल कितनी है? 3 का भाग दे देंगे यहाँ पे, तो 3 चौको 12, तो आंसर आ जाएगा आपका 4% का लाभ। क्लियर। इसको विद इन 10 सेकंड में ही आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ध्यान रखना ऑप्शन लगाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि 4% के आगे लाभ लिखा है कि हानि लिखा है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन लिखे हैं, जैसा कि आप देखिएगा ए और ऑप्शन और सी ऑप्शन में लिखा है कि 4% लाभ और सी ऑप्शन लिखा है 4% हानि। तो जल्दबाजी मत करना, तो यहां पर क्या होगा? 4% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस टाइप के सभी प्रश्न आप बना सकते हैं। हाँ ध्यान रखना, अगर यहाँ टोटल वस्तुएं अगर 4 होती हैं या 5 होती हैं, तो जितनी वस्तुओं उतना ही का भाग देना है, तो सभी वस्तुओं पर ये लाभ आएगा कितना? 4%। क्लियर। अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिए। इसी प्रकार हम लोग एक और प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें 20% की कुल लाभ पर बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक का 3500 रुपए में खरीदा था और पहले वाले को 5% लाभ पर बेच दिया, तो दूसरे वाले को कितने % लाभ पर बेचा? ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसी लेवल का प्रश्न है। तो देखो ध्यान से, दोनों साइकिलों को 20% के कुल लाभ पर बेच दिया, तो टोटल लाभ कितना हो रहा है? 20%। ये कितनी वस्तुओं पर हो रहा है?
तो टोटल 2 वस्तुओं पर, याद रखना 20% का लाभ हो रहा है टोटल कितनी वस्तुओं पर, 2 वस्तुओं पर। और बोला है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, 3500 रुपए, अर्थात प्रत्येक का सीपी दे रखा आपको 3500 रुपए। क्लियर, इससे पता चलता है क्रय मूल्य कैसा है, समान। उसने कहा पहली वस्तु को बेच दिया 5% लाभ पर, तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो जब भी इस टाइप के सवाल को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, चलो हमको मालूम है कि पहली वस्तु पर 5% लाभ है, दूसरी वस्तु पर कितने परसेंट लाभ ये मालूम नहीं है, लेकिन दोनों वस्तुओं पर टोटल लाभ कितना है, 20%। अगर दो वस्तुओं पर 20% लाभ है तो टोटल लाभ कितना होगा, 20 दूनी 40%, क्योंकि दोनों वस्तुओं पर लाभ निकला 20%, तो कुल लाभ कितना होगा, 40%। यानी कुल लाभ मुझे 40% लाभ दिखाना है। कितना दिखाना है, 40%। तो देखो ध्यान से, हमें पहली वस्तु 5% लाभ, लेकिन टोटल लाभ चाहिए कितना, 40। अगर यहाँ 3 वस्तुएं तो 3 गुणा करते 20 या 60, अगर यहाँ 2 वस्तुएं तो 20 दूनी 40 का गुणा किया है। तो पहली वस्तु 5% लाभ, 5 में कितना जोड़ें कि 40 हो जाए, तो 5% यहाँ लाभ है, यहाँ पे कितना जोड़ें कि 40 हो जाए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35%। तो दूसरी वस्तु को उसने 35% लाभ पर बेचा होगा, तभी तो होंगे 35 और 5 40। क्लियर, दो वस्तुओं का जब भाग देंगे तो वापस 20% आ जाएगा। तो इस टाइप इनको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों पर कि यदि किसी सामग्री का 1/2 भाग 20% लाभ पर, 1/4 भाग 16% लाभ पर और शेष भाग 24% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसे अंततः 90 रुपए का लाभ होता है। तो सामग्री का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि देखो 1/2 भाग, 1/2 भाग को कितने परसेंट लाभ पर, 20%, 1/4 भाग को 16% लाभ, और बोला आगे कि शेष भाग को 24% लाभ। तो शेष भाग को कितना परसेंट लाभ, 24% लाभ पर बेचता है। तो पूरे सौदे पर 90 रुपए का लाभ होता है। जब भी आप इस टाइप के प्रश्नों को देखें तो यहां पर जैसे यहां पर ये बटे में देखते हैं, बटे में यहां 2 है, यहां पे 4 है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्रय मूल्य मानना है कि ऐसी संख्या मानो जो 2 और 4 दोनों से कट जाए। तो 2 और 4 से कटने वाली संख्या क्या है, तो 2 और 4 का एलसीएम आप 4 ही ले सकते हैं, तो आपका क्रय मूल्य मान लेते हैं 4 है। तो अगर आपने 4 माना तो आपको लास्ट में 4 ही बराबर निकालेंगे। जैसे कि माना कि x मानते हो तो x बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पे 4 है तो 4 बराबर निकालेंगे। क्लियर, तो आप डायरेक्ट इनको सॉल्व कर सकते हैं। या 4 निकालने से अगर आप यहाँ परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंटेज में क्या होता है कि 2 जीरो कैंसिल करना होता है, बटे में क्या होता है 100, तो 4 की जगह आप 400 भी मान सकते हो, जिससे कि यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगी, तो वहां पर आपको घटाने में तकलीफ नहीं होगी। क्लियर, यहाँ पर या आप 4 ही माने तो बेस्ट रहेगा, 4 ही माने तो क्लियर, हमको लास्ट में 4 बराबर निकाल देना है। चलिए 1/2 भाग, तो 1/2 भाग कितना होगा, 2 रुपए। तो 2 रुपए को हमने कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया, 20% लाभ पर। डायरेक्ट गुणा कर देना, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 करेंगे तो 4 एकम 4, यानी 1 रुपया कितना बेच दिया हमने, 16% लाभ पर। तो 2 रुपए यहां लग चले गए, 1 रुपया यहां चला गया, 2 और 1 3, तो शेष बचा कितना आपके पास, 1 रुपया, जिसको हमने 24% लाभ पर बेच दिया। और टोटल कितना लाभ हुआ, क्वेश्चन में 90। तो टोटल कितना लाभ हुआ यहाँ पर, 90 रुपए का लाभ होता है। चलो सॉल्व करते हैं। तो 20 दूनी 40%, 16 गुणा करना है डायरेक्ट, 16 एकम 16, 24 एकम 24, बराबर कितना हो गया, 90। जब इनको ऐड करिएगा तो 24 16 कितना होते हैं, 40, 40 40 कितना, 80। तो 80% बराबर कितना है, 90, अर्थात 8% बराबर कितना है, 9। क्लियर, हमने वैल्यू कितनी मानी, हमने वैल्यू मानी यहाँ पर 4, तो 4 बराबर निकालेंगे तो परसेंटेज कम होता है बटे में 100, तो 8/100 बराबर करेंगे तो कितना आएगा, 9। 8 बराबर करेंगे कितना, 900। तो आपका 8 बराबर कितना है, 900। जबकि हमने सीपी माना कितना है, जबकि हमने सीपी माना कितना है, 4, तो 4 बराबर निकालेंगे तो 8 के आधे 4 होते हैं, तो 900 के आधे कितने हो जाएंगे, 450। क्लियर, तो यहाँ पे 8 यूनिट बराबर कितना है, 4, तो 4 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 8 के आधे 4 होते हैं, तो इसलिए 900 के आधे कितने हो जाएंगे, 450। तो उस सामग्री का जो क्रय मूल्य होगा वो 450 हो गए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप इनको सॉल्व करिएगा। इसी टाइप के एक और प्रश्न की चलते हैं कि एक वस्तु को 1/3 भाग पर 15% लाभ की दर पर बेचा जाता है, 1/4 भाग को 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 24% की लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे कुल 62 रुपए का लाभ अर्जित होता है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। एमपीपीसी में पूछा गया सवाल है ये। देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए ध्यान से, 1/3 भाग को कितने परसेंट लाभ पर, 15%। 1/3 भाग को 15% लाभ पर, 1/4 भाग को 20% लाभ पर और शेष भाग को
शेष भाग को 24% लाभ पर बेचा जाता है और पूरे सौदे में से 62 रुपए का लाभ होता है। तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू मानो, यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे 4 है, तो 4 और 3 से वैल्यू कटने वाली कोई मानो जिसका एलसीएम होता है 4 3 का एलसीएम कितना 12, तो माना कि सीपी कितना है 12, तो हमको लास्ट में 12 बराबर निकाल देना है। तो सीपी का 1/3 यानी 12 का 1/3 कितना होगा 4, 3 का भाग देंगे 4 बार जाएगा और कितना परसेंट लाभ 15%, प्लस 4 में भाग देंगे 4 3 12 कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 20% लाभ। तो 4 और 3 7 रुपए, यहाँ पे 4 रुपए लग चुके हैं, यहाँ पर 3 रुपए, तो 4 3 7, शेष भाग बचा कितना 5 रुपए, तो 5 रुपए हमने कितने परसेंट लाभ पर 24% लाभ पर, और टोटल लाभ कितना बताया 62। क्लियर, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो 15 चौको 60%, 20 तिया 60% और 24 पंचे कितना 120% बराबर कितना 62। सॉल्व करेंगे इसको, 60 60 120 और 120 कितना हो जाएगा 240% बराबर कितना 62। क्लियर, याद रखिएगा। तो हमको कितने बराबर चाहिए, यहाँ पर 12 बराबर निकालना है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100, तो परसेंटेज हटा देंगे बटे में कितना आएगा 100, 0 0 कैंसिल, और यहां से 2 से काटेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा, 2 5 10। अब इधर 5 गुणा करेंगे तो 12 में 5 सॉरी 62 गुणे 5 हो जाएगा, तो 12 बराबर 12 यूनिट बराबर कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 6 30, 310। क्लियर, तो यहाँ पर सीपी पूछा तो सीपी हमारा कितना है 12, तो 12 यूनिट बराबर कितना आ गया 310, तो हमको 12 बराबर निकालना था। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 310 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस टाइप की ओर चलते हैं कि 2 बाइक की लागत मूल्यों का योग 1 लाख रुपए है। एक बाइक को 20% लाभ पर और दूसरी बाइक को 20% हानि पर बेच दिया जाता है। यदि विक्रय मूल्य समान है, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप के प्रश्न यूपी प्लस री एग्जाम में भी पूछे गए थे, तो देखो ध्यान से, जब भी इस टाइप के सवाल है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे कि मान लेते हैं 2 बाइक पी और क्यू हैं, जिनको कुल मिला के खरीदा गया 1 लाख रुपए में। कितने में खरीदा गया 1 लाख। तो यहां पर एक्स से नहीं करेंगे, आप दोनों बाइकों का रेट मान लेंगे। पहली बाइक पी रुपए की, दूसरी बाइक क्यू रुपए की है। पी प्लस क्यू बराबर 1 लाख। पहली बाइक को हमने कितना परसेंट लाभ पर बेच दिया 20% लाभ पर, और दूसरी को हमने 20% हानि पर बेच दिया। दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो पहले को 20% लाभ पर बेच दिया, तो पी रुपए में खरीदा और 20% लाभ पर बेचा होगा, तो कितने में बेचा होगा 120। ये इसका हो गया विक्रय मूल्य। जब तक ये पी है तब तक ये क्रय मूल्य है। जैसे ही 20% लाभ पर बेचेंगे, नहीं 120 में लाभ है 100 में ऐड करेंगे, हानि है 100 में घटाएंगे, तो 20% लाभ पर तो 120 बराबर हो जाएगा 120% बेचा होगा। और दूसरी वस्तु को हमने क्यू रुपए में खरीदा, लेकिन इसको हमने 20% हानि पर बेचा होगा, तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना होगा 80%। तो ये जो कंडीशन है वो विक्रय मूल्य समान की हो गई। यहां बोला कि दोनों विक्रय मूल्य समान हो गए, तो ये कंडीशन में दोनों विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं। तो ध्यान से सॉल्व करेंगे, परसेंटेज 0 से परसेंटेज 0 कैंसिल, और यहां सॉल्व करेंगे 4 से कट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12। क्लियर, तो यहां से P बटे Q निकालिएगा, तो P इधर ही रहेगा, Q नीचे आ जाएगा, और 2 इधर रखेंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3। तो P बटे Q बराबर कितना 2 बटे 3। इसका मतलब है पहली बाइक को हमने 2 रुपए में खरीदा, यानी P बराबर 2 आया, और Q बराबर कितना आया 3। तो यहां से P बटे Q में कंफ्यूज मत होना, तो P बटे Q नीचे आ रहा है, तो 2 उधर था, तो 3 गुणा वाले कहां पहुंच जाएंगे नीचे में। तो पहली बाइक को मैं 2 रुपए में खरीदा, दूसरी बाइक को मैं 3 रुपए में खरीदा, तो 3 2 5, हम 5 रुपए में खरीद रहे, क्वेश्चन में 1 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। तो 5 यूनिट बराबर कितना है 1 लाख, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका 20,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 20,000। तो पहली बाइक कितनी यूनिट की है 2 यूनिट, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40,000। तो पहली बाइक को हमने खरीदा होगा 40,000 में। अगर आपसे पूछे दूसरी बाइक कितने में खरीदा, तो 3 में गुणा करेंगे, तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा 20 3 60,000। तो पहली बाइक को हमें 2 यूनिट में खरीदा था, इसलिए 1 यूनिट का मान 20,000 है, तो 2 यूनिट का मान 40,000, जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। में हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं कि एक व्यक्ति ने 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे। एक घोड़े को उसने 20% हानि पर, दूसरे घोड़े को 15% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, तो हम दोनों घोड़ों का रेट मान लेंगे P और Q। तो P प्लस Q बराबर है 19,500। पहले घोड़े को हमने P रुपए में खरीदा, लेकिन इसको हमने 20% हानि पर बेच दिया होगा, तो 80% बेचा होगा। और दूसरी को हमने 15% लाभ पर बेच दिया, तो Q गुणे 115%, दोनों का विक्रय मूल्य कैसा हो गया समान। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर सकते हैं, काट भी सकते हो और इसको नहीं भी काट सकते, क्योंकि जब आप ऐड करोगे तो 115 और 80 कितना होंगे 195, डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो यहां से अब डायरेक्ट P बटे Q निकाल देंगे,
तो P बटे Q निकालेंगे तो यहां से कितना आएगा 115 बटे 80। क्लियर, P इधर ही रहेंगे, Q कहां आएगा बटे में, और 115 इधर ही रहेगा, ये 80 गुणा में तो कहां पहुंच जाएंगे बटे में। तो पहले को हमने 115 रुपए में खरीदा, दूसरे को 80 रुपए में खरीदा, तो 115 और 80 कितना हुआ 195। तो 195 यूनिट बराबर 101 कितना है 19,500। तो 195 से 195 कैंसिल हो गया तो 1 बराबर 100 यूनिट आ जाएगा। तो 115 प्रत्येक पूछा तो 1 बराबर 100 है, तो 115 बराबर कितना होगा 11,500, 80 बराबर कितना होगा 8,000। तो पहले घोड़े का मूल 11,500 और दूसरे घोड़े का मूल कितना आएगा 8,000 रुपए। क्लियर, इस टाइप इनको सभी प्रश्न सॉल्व कर सकते थे आसान से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 104 रुपए में बेची, उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी आप ध्यान रखना है कि एक घड़ी को 144 रुपए में बेचने पर उसका जो लाभ प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के बराबर है, कि क्रय मूल्य के बराबर उसका क्या है लाभ प्रतिशत है। यानी आपका बोला गया कि लाभ परसेंटेज किसके बराबर है, क्रय मूल्य के समान है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो आप इस कंसेप्ट को याद रखना कि 144 रुपए में बेचने पर, कितना रुपए में बेचने पर 144 में, जब आपके पास लाभ परसेंटेज सीपी के समान हो, तो इस कंसेप्ट को याद रखना कि एसपी यानी विक्रय मूल्य के ऐसे फैक्टर करो कि जिनका अंतर 10 आए। कितना आए, जिनका अंतर 10 आए, और जीरो बढ़ाने के बाद हमेशा छोटा मान होता है। तो विक्रय मूल्य के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 10 हो और गुणा कर, और अंतर 10 हो और जीरो बढ़ाने के बाद हमेशा छोटा मान होता है, तो आप इसको मात्र विदाउट पेन ही कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से 144 क्या है आपका विक्रय मूल्य, तो इसके ऐसे फैक्टर करो, 144 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर कितना हो 10 हो। तो 144 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 10 हो, तो 18 अच्छे कितना होता है 144, तो 18 ठीक कितना होता है 144। क्लियर, अब यहां पर 18 में से 8 गई 10, तो अंतर 10 आया। रूल से याद रखना ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 10 हो, जीरो बढ़ाने के बाद हमेशा छोटा मान होता है, और दोनों तरफ जब जीरो बढ़ा देंगे तो इसमें छोटा मान क्या है आपका 80। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार आंसर कितना होगा 80, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 180 क्यों नहीं होगा, आपको 180 वाली चीज को अगर हम 144 रुपए में बेचेंगे तो कभी लाभ नहीं हो सकता है, इसलिए आपका आंसर कितना होगा छोटा मान। यहां से आपका द्विघात समीकरण बनता है, तो उसको बचाने के लिए माइनस में आता है, ये प्लस में आता है। तो अगर आप ये रूल याद रखेंगे कि विक्रय मूल्य कैसे फैक्टर हो जिनका अंतर 10 हो और जीरो बढ़ाने के बाद हमेशा छोटा मान होता है, इस टाइप को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर से हम एक क्वेश्चन और यहां समझाते हैं आपको। अगर इसी तरीका से एक सवाल आता कि किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के समान है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो रूल क्या याद रखना कि 75 के ऐसे फैक्टर को जिनका अंतर 10 हो, तो 15 पंचे 75, 15 में से 5 की 10, जीरो बढ़ाने के बाद हमेशा सदैव छोटा मान होता है, तो आंसर कितना होगा 50। क्लियर, इसी प्रकार काफी आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं कि मान लो कल 1 से 71 आ जाए, 1 से 71 में बेचने पर किसी वस्तु का लागत मूल्य समान होता है, लाभ प्रतिशत के बराबर होता है, क्रय मूल्य क्या होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न बनते हैं तो 1 से 71 के ऐसे फैक्टर को जिनका अंतर 10 हो, तो 19 में 1 से 71 होते हैं, तो यहाँ जीरो बढ़ाने के बाद कौन सा मान हो जाएगा छोटा, यानी आंसर कितना होगा 90। क्लियर, इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक आप पिछली बार आपका एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया था इस टाइप का, कि वहां लिखा था कि 1200 रुपए में एक घड़ी को बेचने पर वस्तु का लागत मूल्य लाभ प्रतिशत के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 1200 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 10 हो, तो देखो हम 1200 तो नहीं कर पा रहे थे, 1200 फैक्टर नहीं कर पाए तो आप 12 की कर सकते हो। 12 करेंगे तो 4 तिया 12। क्लियर, यहां पर कितनी जीरो है 2 जीरो है, तो 1 जीरो इधर लगा दो, 1 जीरो इधर लगा दो, तो 40 और बड़ा 30, 40 और 30 में अंतर करेंगे कितना आ रहा है 10 का। क्या इनका गुणा करने पर 1200 हो रहा है, तो 40 और 30 में दोनों गुणा करेंगे कितना होगा 1200। तो जीरो बढ़ाने के बाद हमेशा कौन सा मान छोटा मान होता है, तो आंसर कितना आएगा 300। तो इस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा 300। इसी टाइप के काफी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 1200 लिखे हैं, अगर यहाँ पर कल 7200 लिख के आ जाए और पूछे घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर वस्तु का लागत मूल्य लाभ प्रतिशत के समान है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 72 के फैक्टर करेंगे 9 अच्छे 72, जीरो दोनों बढ़ा दें क्योंकि यहाँ 2 जीरो, तो इस 7200 फैक्टर हो जाएंगे 90 और 80। क्या फैक्टर होंगे 90 गुणे 80। क्या 90 80 में 10 का अंतर है, तो आप इसका अंतर है, तो जीरो बढ़ाने के बाद हमेशा कौन सा मान छोटा मान होता है, तो यहां पर याद रखेंगे कौन सा मान होता है छोटा मान। क्लियर, क्या होता है छोटा मान।
इसी प्रकार ये तो कंडीशन रही लाभ प्रतिशत, जब लाभ परसेंटेज सीपी के समान हो। क्लियर। अगर कल प्रश्न आपका ये आ जाता है कि कोई वस्तु को हानि परसेंटेज के बराबर हो जाए, एक प्रश्न आता है कि किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर वस्तु के क्रय मूल्य के समान हानि प्रतिशत होती है, तो हानि ज्ञात करें। जब आपकी हानि परसेंटेज सीपी के समान हो, तो इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे कम समय में सॉल्व करेंगे, तो वहां पर याद रखना कि ऐसे विक्रय मूल्य की गणखंड करो, एसपी के ऐसे फैक्टर करो जिनका योग 10 हो। अभी आपने अंतर 10 पढ़ा, अभी क्या पढ़ रहे हैं यहां पर, योग 10। ऐसे फैक्टर करो जिनका योग कितना हो जाए 10, ये पॉइंट याद रखना। और जीरो बढ़ाने के बाद दोनों ही मान होते हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसे आपने कहा कि विक्रय मूल्य के ऐसे फैक्टर करो जिनका योग 10 हो और जीरो बढ़ाने के बाद दोनों ही मान होते हैं। चलिए अब इसी प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 21 रुपए में कोई चीज बेची है, तो 21 के जो फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, ऐसे फैक्टर को जिनका योग 10 हो, तो 7 या 21, जीरो बढ़ाने के बाद दोनों मान होते, तो आंसर आएगा 30 या 70। तो यहाँ पे दोनों ही मान वैलिड हैं, तो 30 या 70 दोनों ही बताएंगे। क्लियर। ये कंडीशन लगाएंगे हानि के लिए। एग्जाम्पल हम एक और ले सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को हम 24 रुपए में बेचें, कितने रुपए में, 24 रुपए में बेचें, तो उसका हानि परसेंटेज क्रय मूल्य के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 24 के ऐसे फैक्टर को जिनका योग 10 हो, तो 6 चौक 24, 6 और 4 गुणा करेंगे 24 होंगे, और योग करेंगे तो कितना हो रहा है 10। कि ऐसे फैक्टर को जिनका योग 10 हो और जीरो बढ़ाने के बाद दोनों ही मान होते हैं, तो इस सवाल का आंसर कितना है, 40 या 60। क्लियर। इस टाइप के सभी सवाल आप बना सकते हैं। आज का सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और पहली बार जो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे पॉइंट आपको हर सेशन में आपको मिलेंगे, और आपको हर चैप्टर को विधिवत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।